we were doing एसिड बेस, हम लोगों ने पढ़ लिया था एसिड बेसिस का यूजेस, यस और नो। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बफर सिस्टम के बारे में। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट द पीएच वेरिएशन इन द प्रोटोप्लाज्म। इफ पीएच, the variation of pH occur, it will destroy the cell or any kind of harmness can any kind of harmful activity will occur, yes or no. So we have like carbonic acid, bicarbonate is a buffer system. One is acid and another is base. It is a combination of acid and base which forms a buffer system which automatically adjusts the acid and base concentration, yes or no, by releasing OH plus concentration or by releasing H plus concentration, yes or no. If there is basic medium, if the basic medium increases, then it will release H plus to neutralize it. If H plus increases, then it will base will release OH minus, that in that it will form water and it will neutralize the acidity. Since acid are known for its donating H plus and bases are known for its donating OH minus. क्या इतना पता है आप लोगों को? हेलो, हाँ सर। इतना पता होगा ना कि एसिड किस चीज के लिए फेमस है। जैसे क्रिकेटर फेमस है कि वो बैट बॉल क्रिकेट खेलेगा। फुटबॉलर किस लिए फेमस होता है कि वो फुटबॉल खेलेगा। उसी तरीके से एसिड इज फेमस फॉर डोनेटिंग H plus, yes or no? Yes sir. And bases are non famous for donating OH minus. इतना क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स होता क्या है बेसिकली, लिपिड्स होता है, बोलो यार। हेलो, are present in the lipids are present in the biomolecular what we can say, filtrate or retentate. हेलो, हेलो, Hello sir. basically we have our topic lipids. सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। अब आ रहा है क्या? सर कम आ रहा नहीं है। सर, बहुत कम आ रहा है सर। बहुत कम आ रहा है, एक मिनट। क्या अब क्लियर है? हाँ सर। हाँ, basically we are currently dealing with lipids. What is lipids? In previous class do we have learned something about lipids? बोलो यार। Yes sir. नहीं बोलोगे? क्या होता है बता, लिपिड्स क्या होता है? They are present, Filtrate. स्टार्ट करना है ना बोलो। अभी? हाँ शुरू करना है। हाँ सर, बस टॉपिक लिखवाया था आपने, आज स्टार्ट करेंगे। हाँ लिपिड्स स्टार्ट करना है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों ने जब हम लोग शुरू किए थे मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल, तो वी नो सम काइंड अ लिटिल अबाउट इट्स इंफॉर्मेशन। हाँ हाँ, वो सब वो रिटेंटेट में फाइंड होते हैं, मिलते हैं हमें। हाँ बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द रिटेंटेड, मतलब मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन, बट एक्चुअली दे आर माइक्रोमोलिक्यूल, यस और नो? Yes. So they yes, are sir. present in macromolecular fraction but they are micromolecule, but they are Micromolecule. micromolecule। ठीक है, अगर इसको हम लोग डिफाइन करें, these are the biomolecules which are present in the living system। मीन्स क्या, इसका काम क्या होता है कि it is the component of cell membrane।
इट इज द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. इफ आई आस्क यू कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट क्या क्या होता है, देन व्हाट विल यू आंसर मी? सीएम किस चीज का बना होता है? सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है? दे आर फॉर्म्ड, आप लोग सेल बायोलॉजी पढ़े हैं? प्रोटीन्स. सिर्फ लिपिड और प्रोटीन और कुछ और भी? phosphorus. दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट. फेमस नाम आपने तो भूल गया. सबका अलग अलग परसेंटेज होता है. कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और लिपिड्स होता है. बोलो यार, आपने अगर सेल बायोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा है क्या? आप लोगों ने सेल बायोलॉजी पढ़ा है या नहीं? पढ़ा है सर. उसमें आपको ये पता होगा ना कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है और हाँ, सर. कार्बोहाइड्रेट का बना होता है. ठीक है, आपको तो एनसाइड में इसका परसेंटेज में. फॉस्फोलिपिड का सैंडविच मॉडल वो सब ना. अरे तो हाँ हाँ, जब आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ा होगा, सैंडविच मॉडल और व्हाट वी कैन से सिंगोर एंड निकोलसन मॉडल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल, जो कि बाद में आप लोगों ने एक फाइनल पढ़ा होगा. हाँ, इसको दिस इज द मॉडर्न मॉडल व्हिच इज एक्सेप्टेड टुडे. तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कितना होता है. डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का अलग और लिपिड्स का अलग अलग रेशियो होता है. तो लिपिड्स के में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ, लेकिन जितना अपने सिलेबस में उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. क्योंकि लिपिड्स जैसे फॉस्फोग्लाइसराइड है, बेसिकली फैट्स की जितनी सारी कैटेगरी है, बेसिकली दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिपिड्स. फैट्स के जितने भी कैटेगरी हैं, बेसिकली दे कम्स अंडर द कैटेगरी ग्रुप ऑफ लिपिड्स. डिपेंड करता है कितना सिंपल है कितना कॉम्प्लेक्स है, उस हिसाब से सिंपल फैट है और फॉस्फोग्लाइसराइड डिफरेंट ग्लाइसरल एसिड है, ग्लाइसरल्डिहाइड है. यस और नो? तो इतना आप Yes, sir. पहले पहला पॉइंट लिखो. दे आर प्रेजेंट इन मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बट दे आर माइक्रोमोलिक्यूल. क्यों? सिंस दे हैव वेट इन द रेंज ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल वेट बिटवीन 18 to 800 डाल्टन. यस और नो? तो अपना फर्स्ट पॉइंट लिखना है, दे आर प्रेजेंट इन मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बट दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स. यस और नो? These are the small molecular weight compound that are present not only in the as a compound but also they are arranged into structures like cell membrane and other membrane. Clear है क्या? They are not only in the form of, they are present not only in the form of compound, they are also present in the form of different structure like cell membrane and other inclusion bodies which are the derived part of cell membrane. आपने Nissens bodies पढ़ा है क्या? Nissens bodies, inclusion bodies, they are the some spherical structures which are present at the cell membrane. इसका अलग अलग function होता है. बोलो यार. Sir. आपने लिख लिया क्या इस बात को? हाँ, लिख लिया. रब करो इसे मैं. हाँ सर. ये भी लिख लो कि सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स. आपको नीट वाले ये नहीं पूछेगा कि इसका किस किस से बना होता है, ये आपके इसका परसेंटेज पूछेगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी. आरबीसी क्या सेल है या कुछ और है? व्हाट इज आरबीसी? आरबीसी क्या है? एक सेल है? कंपोनेंट ऑफ ब्लड. कंपोनेंट ऑफ. बहुत अच्छा. नहीं सर. अगर हाँ, मैं आपसे मतलब- पूछूं आप क्या होता है, आप मेरे को ये बोलोगे कि मैं इंसान हूं? क्या ये बोलोगे आप? सेल है सर. सेल है ना, तो सेल है तो सेल मेम्ब्रेन भी होगा, हाँ. जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. सो दे आर फॉर्म फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट. आप उसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो. याद करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं. कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड्स है. आप सीपीएल के तौर पे नाम याद कर सकते हो. आपने नाम सुना होगा प्रीमियर लीग के नाम पे, कभी सुना है क्या? जैसे आईपीएल होता है उस तरीके से कैरिबियन प्रीमियर लीग होता है, जो आई थिंक वेस्ट इंडीज वगैरह में होता है. बोलो यार. हाँ सर, सुना है. हाँ, तो आपको सीपीएल याद रखना है. सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, पी फॉर प्रोटीन एंड एल फॉर लिपिड्स.
तो अलग अलग सेल के अलग सेल मेम्ब्रेन पे इसका परसेंटेज अलग अलग होता है, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली लिपिड्स क्या होता है? दीज आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स। इनके क्या होते हैं? दीज आर द फैट्स इन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जितने भी फैट के कैटेगरी मॉलिक्यूल हैं वो सब के सब किस में आते हैं? Lipids में. लिपिड्स में आएंगे, ठीक है? आर कॉल्ड लिपिड्स। क्लियर है क्या? दे आर इनसॉल्युबल वाटर, मीन्स फैट्स। कभी आपने देखा कि फैट वाटर में सॉल्युबल होता है या नहीं? नहीं होता. So fats and lipids are insoluble in water, but they are soluble in organic solvent like HCl हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले हैं उसमें क्या होंगे? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उससे जो सॉल्वेंट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे अपने पास क्या है? बेंजीन। बेंजीन इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है? हाँ सर। हाँ, तो कभी आपसे सवाल ये पूछा जाए कि एज वी नो फैट्स और इट्स डेरिवेटिव्स और वी कैन से लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट व्हाट आर द व्हिच आर द कंपोनेंट दैट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर आपसे उसमें लिपिड्स पूछा जाए और कुछ और भी पूछा जाए तो आपने क्या मिलेगा वहाँ पे? लिपिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर है क्या? हाँ sir. यस और नो? इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। Organic solvent. फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। और क्या होगा? एसीटोन। एसीटोन कहाँ पाया जाता है? नेल पॉलिश पे ना? हाँ. आप लोगों को तो पता ही होगा। अच्छा सर, पता नहीं सिर्फ यूज कर लेते क्या? ऐसी बात है क्या? पता है sir. हाँ, उसमें एसीटोन पाया जाता है, बेंजीन। इस तरीके से जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा इसमें फैट्स उसके डेरिवेटिव्स और इनडायरेक्टली वी कैन से लिपिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है क्या? लिपिड्स ऑकर इन प्रोटोप्लाज्म। लिपिड्स का प्रेजेंस किसमें होता है? Protoplasm में. लिपिड्स आर प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। जो मैं आपको ये सारा पॉइंट लिखूंगा आपको सारा पॉइंट आपके दिमाग में न्यूज़पेपर की तरह छप जाना चाहिए। क्लियर है क्या? लिपिड्स आर प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म एज minute globules, minute globules और छोटे छोटे से स्मॉल माइक्रो स्ट्रक्चर बॉडीज। और एक खास बात ये होती है, इट डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। इट डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। क्लियर है क्या? ये पॉलीमर फॉर्म नहीं करता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, बोलो यार। Energy. सिंस कार्बोहाइड्रेट तो अपना एक एनर्जी का सोर्स है ही, लेकिन ये भी एक एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करता है। अगर कंपेयर किया जाए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखना आपको, carbohydrate, the energy of carbohydrate and lipids, if you compare both energy of both compound, lipid have more energy, or we can say it has double energy as compared to carbohydrate. Lipids provides more than double energy of, क्लियर है क्या? as compared to as compared to
कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है क्या? बोलो यार। हेलो हेलो। हाँ सर। क्लियर? इतना क्लियर आप लोगों को? if we say in animals fats are basically, in animals में क्या होता है, फैट्स का डिपोजिशन होता है, और एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे फैट्स का डिपोजिशन होने की वजह से बेसिकली अगर मैं स्किन की बात करूं तो अंडर द स्किन वी हैव सबक्यूटेनियस लेयर, वी हैव सबक्यूटेनियस लेयर in which fats are present and work as a food reservoir and shock absorber. क्या बोला मैंने? They act as a shock absorber and foods are stored in the form of fat and it also act as a food reservoir. इतना क्लियर है क्या आप लोगों को? इसको रब करूं क्या मैं? रब करूं? हाँ सर कर दो। In animals fats are present. अच्छा, आप लोगों ने डीपीपी 1 सॉल्व कर लिया क्या आप लोगों ने? हेलो हेलो। ऐसे स्टार्ट किया है। अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट ही किया है? इतना आप स्लो करोगे, स्लो सॉल्व करोगे तो कैसे काम होगा यार? आप लोगों को फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है ना? हाँ सर। सर अभी थोड़ा बीमार हो गया हूँ, कोविड हो गया है। क्या बोल रहे हो? सर कोविड हो गया है तो बीमार हूँ सर। कौन बीमार है? सूजल। कौन? सूजल। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर सूजल सूजल भगत। अच्छा, सुजल भगत बीमार है। चलो वो बीमार है, और लोग क्या कर रहे हैं फिर? Animals store maximum food in the form of fat. Maximum food maximum amount of food in the form of lipids. अगर मैं आपसे यही एक सवाल और पूछूं कि अपने पास तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एनिमल में जो फूड का स्टोरेज पार्ट होता है वो किस में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है ना? हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा यार, बताओ। हाँ सर याद है। एनिमल प्लांट में किस फॉर्म में होता है? स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में होता है। लेकिन मैं अभी तो कह रहा हूँ कि एनिमल्स में इट स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, द हाउ दे आर ट्रू? वो लिपिड को ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना? वो तो कन्वर्जन अलग चीज, वो तो कन्वर्जन होता है। आई एम सेइंग दैट कि अपने तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एनिमल्स में फूड का स्टोरेज ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। हाँ। लेकिन फर्क है दोनों में क्या, कि ग्लाइकोजन इज इमीडिएटली यूज, इसको हम इजीली और इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, लिपिड्स को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो यार। बट ग्लाइकोजन इज इमीडिएटली यूज। क्लियर है क्या? फैट्स, अच्छा अपने पास लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स में भी फैट्स और ऑयल्स बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट। बोलो। डिफरेंट डिफरेंट फैट्स का
डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा, यस और नो? यस सर। हाँ तो लिपिड्स डिफरेंट होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा उनके पास, वो अलग अलग स्ट्रक्चर पर रहेगा। जैसे कुछ लिपिड्स में कुछ ऑयल्स होते हैं, एंड ऑयल इज अ काइंड ऑफ फैट, ऑयल इज अ काइंड ऑफ फैट, और वी कैन से लिपिड्स, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि दे कैन बी इन लिक्विड फॉर्म इन विंटर। सो यू कैन एनालाइज, और वी कैन, आप उसको समझ सकते हैं कि कितना कम मेल्टिंग पॉइंट होता होगा। इवन विंटर दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यस और नो? Yes, यस sir. सर। कोई आप एग्जांपल दो जिसकी वजह से आप मालूम चले कि जो लिपिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से ऐसा अलग अलग होता है। बोलो यार। We have some we can have different kinds of lipids on the basis of their melting point. We have simple lipids, or we can say neutral fats. We can have saturated fatty acid, means they have in between carbon carbon we have single bond, and we can have unsaturated fatty acid, yes or no? तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, yes or no? हाँ सर। यस सर। We can have also non-essential fatty acid. The non-essential amino acids, what I am saying, non-essential fatty acids are synthesized in animals, so it is not necessary to take it from outside. समझ में आ रहा है क्या? जो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्या हम लोगों ने एमिनो एसिड के बारे में पढ़ा है क्या? एमिनो एसिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है? कोई नहीं बोलोगे क्या? सर अमीनो एसिड में ही पढ़ा अभी तक, लिपिड से स्टार्ट किया है। अच्छा नहीं पढ़ा ना। अच्छा हाँ, तो अपने पास जो एमिनो एसिड होता है, जिस तरीके से एमिनो एसिड भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट वी कैन से देयर इनटेक, दे आर टू टाइप्स. Some kind of amino acids are performed synthesized in our body. So the amino acids, or those amino acids which are formed or which are produced or synthesized in our body, they are known as non-essential. वो तो अपने बॉडी में बनता है, वो तो बनता रहेगा, लेकिन we have some kind of amino acid which do not form in our body, which do not synthesize in our body, so we have to take it from outside. Since they are not formed, or they are not synthesized in our body, so they are known as essential amino acids. Similarly, we have different kind of fatty acid, essential or non-essential, yes or no? For example, we have in saturated fatty acid we have butter, or we can say we have ghee, yes or no? And these are metabolically less active. Clear है क्या आप लोगों को? हाँ सर। And these kind of saturated fatty acid का डिपोजिशन होने की वजह से ह्यूमन कैन, किसी भी इंसान को ओबेसिटी हो सकती है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट का डिपोजिट होना ऑन देयर स्टमक, मतलब कि ऑन देयर बेली, so they cause obesity, yes or no? Yes, sir. यस सर। We have also some kind of fatty acid which are converted into cholesterol in liver. If the cholesterol deposit in the inner wall of blood vessels, it causes narrowing the blood vessel, which may increase the blood pressure, or it can also block the blood vessels, so that person may have cardiovascular disease. समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ. तो तो मोस्टली कार्डियोवास्कुलर डिजीज कैसे होगा सर? अच्छा कैसे होगा? आपका नाम? सर आर्यन। अच्छा आर्यन। ये क्या है? व्हाट इज दिस? अरे ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स। हाँ सर। कोलेस्ट्रॉल का मैंने क्या बोला कि लिपिड्स का जब डिपोजिशन होगा या फिर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन इसके लेयर पे होगा। हाँ सर। पहले इनके पास ये पूरा का पूरा इतना स्पेस था इनको जाने के लिए। अब हुआ क्या, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने की वजह से
इनके पास इतना ही बचा रास्ता। रास्ता बढ़ गया घट गया? सर घट गया सर। तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा सर। जब प्रेशर, व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस इट कैन डैमेज द हार्ट। सो कंसिस्टेंट प्रेशर में डैमेज द हार्ट। अब कंसिस्टेंटली किसी चीज को आप प्रेस करोगे, आइदर यू में फील पेन, और जिस चीज को आप प्रेस करो उसको पेन हो सकता है। If they are non-living, so it will have no effect. Then you will have effect. If it is living, then it will have effect. Or which have sense organ. क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया तुमको? अब हार्ट को आप मान लो एक पंप अपने पास, बेसिकली हार्ट क्या होता है? इट इज ए पंप ऑर्गन, इट इज लाइक अ मोटर, इट इज ए पंप, इट इज ए पंपिंग ऑर्गन, it continuously pumps the blood due to the contraction of ventricles and auricles. क्लियर है क्या? क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप एक तरफ रास्ता बंद कर रखे हो, मान लो मोटर चल रहा है, आपने मोटर से निकलने वाला जो पानी का पाइप है उसको आप बंद करेगा, क्या पाइप फटेगा ही नहीं फटेगा? हाँ सर, फटेगा ना सर। इट विल डिस्ट्रॉय। और आइदर क्या, अगर डिपेंड करेगा आपका पाइप कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास हैवी पाइप है तो आपको मोटर में कोई फर्क पड़ेगा, आपको मोटर बंद हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से कुछ हद तक क्या होता है कि कुछ ज्यादा ही ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से वी में हैव कार्डियोवास्कुलर डिजीज। क्लियर है क्या? क्लियर है सर, थैंक यू सर। You are welcome. And now on the basis of number of carbons, we have different kind of lipids or fats. इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या? हाँ सर। We may have simple fatty acid. What I am saying, we have simple fatty acid. It means on the basis of carbon, it has a carboxylic group. बोलो यार, आपने तो पढ़ा होगा ना फंक्शनल ग्रुप के बारे में? Yes sir. We have different kinds of functional group. One of it is carboxyl group, hydroxyl group. तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, which is attached to R group of R group, and this R group may be one carbon, जैसे मिथाइल, और मे बी इथाइल। पता है ना इथाइल क्या होता है, मिथाइल क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है इथाइल? तो वन कार्बन। वन कार्बन को क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। मिथाइल बोलते हैं। आखिर मिथाइल होता क्या, बताओ ना फिर मुझे। सर जब CH4 से हाइड्रोजन हटाते हैं वो मिथाइल हो जाता है। अच्छा, अल्काइल क्या होता है? वही सर, सेम। बताओ अल्काइल क्या होता है? बोलो यार, थोड़ा केमिस्ट्री एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो अल्काइल होता है। इफ वी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन इट विल गिव अल्काइल। ठीक है ना? तो जो अपने पास सिंपल फैटी एसिड होगा वो क्या होगा, वन कार्बन का होगा। आई नो ऑल्सो केमिस्ट्री, यस और नो? यस सर। एक मिनट, थोड़ा अपनी बैटरी लो। जब तक थोड़ा इसको आप लोग नोट डाउन करो। हेलो,
हेलो, हाँ सर। क्या इतना लिख लिया आप लोगों ने? तो सर, वी लिख कैन लिया। से lipids from carbon 1 to carbon 19, they comes under the category of simple fatty acid. Those lipids which have a carboxyl group with attached to R group, and R group may be ethyl, methyl, or propyl, or what we can say butyl. Any carbon compound from 1 carbon to 19th carbon, they are known as simple fatty acid. Clear है कि नहीं यार? इसका आप एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल को किसी को पता है क्या? सर पैल्मिटिक एसिड। पैल्मेटिक एसिड, और जिनके पास 16th कार्बन होता है। बोलो। एक है अपने पास एराकीडोनिक एसिड। ये सब नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी आपसे पूछ ले कि हाँ बोलो, एराकीडोनिक एसिड में कितने कार्बन का होता है? 20। एनसीईआरटी देख रहे हो क्या आप? नहीं सर, याद है। वेरी गुड। जैसे इसको कौन आर्यन बोल रहा है ना? हाँ सर सर। सुजल बोल रहे हैं सर। अच्छा, सुजल बोल रहा है। जिस तरीके से सुजल को पता है, इस तरीके से सबको पता होना चाहिए। समर्थ, फरहान, आर्यन और तनुश्री, क्या आप लोगों को सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? यस सर। हाँ ये सर। सबको पता होना चाहिए। बोलो यार। एराकीडोनिक सिंपल में आएगा क्या सर? क्या बोला? सर वो 1 to 19 सिंपल है ना, तो एराकीडोनिक सिंपल में आएगा। अच्छा, एराकीडोनिक, एक मिनट, ये 20 कार्बन में आ गया ना? सो लेट हाँ मी सर। कंफर्म इट। ये सिंपल में नहीं आएगा, ठीक है? आई थिंक इट इज, मैं ऐसा सोचा कि कहीं एक्सेप्शन ना हो जाए, तो ये इसमें नहीं आएगा। इट डोंट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ सिंपल फैटी एसिड। बोलो यार। हाँ सर, समझा। और वी कैन ऑल्सो एस्टेरिफाइड। आपने एस्टेरिफिकेशन पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में? तो मतलब 10th में बेसिक पढ़ा था। हाँ, तो आप अभी केमिस्ट्री में पढ़ोगे फिर एस्टेरिफिकेशन क्या होता है। इसमें कुछ स्टेट से रिलेटेड कोई काम होता है, समझे? हेलो। हाँ सर। इसमें कुछ स्टेट से रिलेटेड एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। कुछ कन्वर्जन इसमें होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन, जो कि ग्लाइसरॉल वगैरह में कन्वर्ट होते हैं। फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टेरिफाइड विद ग्लाइसरॉल। कुछ अलग कंपाउंड के साथ ये इसका इस तरह के साथ इसका बॉन्डिंग होती है, मतलब कि इस तरह के थ्रू बॉन्डिंग होती है, और ये अलग अलग कंपाउंड बनाता है। क्लियर है क्या? दे में भी जब वो ग्लाइसरॉल बनाएगा, ग्लाइसरॉल के डेरिवेटिव्स बनाएगा, तो क्या हो सकता है? वो मोनोग्लाइसरॉल हो सकता है, वो डाइग्लाइसराइड हो सकता है, दे में बी ट्राइग्लाइसराइड्स, and we can also call it as fats or oils. They based on melting point. We have an example, oils with lower melting point, that is known as gingerly oil, or we can say gingly oil. It also remains in the water, in the liquid form in winter. बोलो यार। हेलो। ये लास्ट में क्या सब बोला आपने, वो समझा नहीं। हाँ सर। मैं ये कह रहा हूं कि अपने पास फैट्स और ऑयल्स मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ अपने पास ऑयल्स ऐसा होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि इवन इन विंटर दे आर इन लिक्विड फॉर्म। जनरली नॉर्मल ऑयल क्या होता है, जैसे आप कोकोनट ऑयल की बात करोगे, इट विल इन द फॉर्म ऑफ, मतलब वो दे फ्रीज, वो जम जाते हैं, they forms they comes in the form of solid,
but there are some oils which have too much low melting point, so they are in the form of liquid even in winter. अब भी समझ में नहीं आया क्या? समझा। पक्का? सबको अच्छा, समझ में आ गया? समझा समझा। इसका आप एग्जाम्पल यहाँ पे इसके और एक लिख लो सिंपल में। एक है स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड जिनके पास क्या होता है 18th कार्बन होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। हाँ, तो मैं इसको रब करूँ क्या? हाँ सर, कर दो सर। हाँ, सर ये सब नेमिंग उनके नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे किया है क्या? ये तो एक कॉमन नेम हुआ, इसका आईयूपीएसी नाम अलग होगा। आईयूपीएसी नेम ऑन द बेसिस ऑफ उसके फंक्शनल ग्रुप पे जाते हैं, उसके नंबर ऑफ कार्बन पे जाते हैं। These are the common names जो कि मार्केट में आपको अवेलेबल इस नाम पे हो सकता है, जैसे फैटी एसिड है, पैलेमेटिक एसिड है। जो अगर आप किसी भी किसी सब्सटेंस पे लोगे, कोई सब्सटेंस जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह हो, जैसे आप कोई ओएस लोगे ना, उस पे आपको डिफरेंट आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेगा। आपको हो सकता है कि किसी कंपाउंड्स में पैलेमेटिक एसिड भी मिल जाए, किसी में एरिकिडोनिक एसिड मिल जाए, किसी में स्टेरिक एसिड मिल जाए। जैसे आप फैटी एसिड इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ आवर फूड इन आवर बॉडी। सो जब कोई आप एडेबल सब्सटेंस लेते हो, जैसे कोई पैकेज सब्सटेंस में देखोगे उसमें लिखा हुआ रहेगा कि फैटी एसिड उसका कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो इस तरीके से फूड्स का कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो फैटी एसिड आपके पास डबल बॉन्ड के हो सकते हैं, मतलब दे आर सैचुरेटेड, दे में बी अनसैचुरेटेड, यस और नो। हाँ सर। जैसे अपने Yes, पास अगर sir. मैं लिपिड्स में बात करूं, सिंपल लिपिड्स की, आपको यहाँ पे ये जानने की जरूरत नहीं कि कितने टाइप्स का फैट होता है, कितने टाइप का लिपिड्स होता है। सिंपली क्या क्या होते हैं वो हमको जानना है, ठीक है ना। वी हैव आल्सो Sir, सिंपल लिपिड। हाँ बोलो। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है लिपिड्स पे? अभी तो मैंने कुछ देर पहले आपसे बताया कि कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। अच्छा, COH वाला ना। जैसे अपने पास कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा लिपिड्स में, अगर लिपिड्स में सिंपल फैटी एसिड है तो उसके पास क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। जैसे अगर मैं सिंपल लिपिड्स की बात करूं, मतलब कि उसका कुछ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा, डिफरेंट उसका बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, और दे में हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर मैं एक कंपाउंड की बात करूं ग्लाइसरोल की, तो सिंपल लिपिड में कौन आता है, ग्लाइसरॉल आता है। क्या आता है, ग्लाइसरॉल। दे में भी मोनो, डाई और ट्राई ग्लाइसरॉल डिहाइड, और ग्लाइसरॉल से ही उसमें अल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो क्या बन जाएगा, वो ग्लाइसरॉल डिहाइड बन जाएगा। उसका एग्जांपल है ग्लाइसरॉल। ये क्या है, इन पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, सो दे आर ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। बोलो यार, तो ग्लाइसरॉल का नाम क्या होगा, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका मतलब क्या है, इनके पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। बोलो यार, नहीं हाँ बोलोगे सर, क्या? समझा समझा समझा। पक्का? जैसे मैं एक हाँ बात करूं, सर। जैसे मैं एक बात करूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिंपल एक फैटी एसिड का इस तरह से बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये हो गया RCOH। तो फैटी एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यस और नो। बोलो यार, फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है R के साथ, यस और नो। हाँ सर। क्या इस तरह से सही बना क्या अपने पास? सर, हाँ बोलो बेटा।
सर ये पैल्मेटिक एसिड में COOH का कार्बन इंक्लूडेड है क्या सर? क्या बोल रहे हो? लो सर। हाँ, पैल्मेटिक एसिड में सर COOH का कार्बन नहीं, जो भी इंक्लूडेड है क्या सर? कार्बन है इसमें इंक्लूड होता है। हेलो, हाँ सर। कार्बन इसमें इंक्लूड, जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, इसमें ये सब अटैच होते हैं। ओके सर। कोई डाउट है इसमें क्या आपको? नहीं सर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक अपने पास इधर क्या है, फैटी एसिड है, और एक अपने पास क्या है, ग्लाइसरॉल। इन दोनों का मैंने रिएक्शन करवाया, ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल का इसका आईपीएसी नाम क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। जब इसको आप रिएक्ट करवाओगे, इधर से OH लेगा और यहां से H लेता हुआ, यहां से OH और H मिला के H2O बनाएगा, OH और H मिला के क्या बनेगा, H2O, OH और H मिला के H2O। तो वी हैव 3 H2O मॉलिक्यूल। क्लियर है क्या? हेलो, सो इट विल फॉर्म सिंपल लिपिड। बोलो यार, हेलो हेलो, हाँ सर समझा। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल लिपिड। फॉर एग्जांपल इट इज तीन चैन के बना होता है ना, देख एक में फैटी एसिड अलग अलग चैन का है, उसमें क्या बोलेंगे, ट्राइग्लाइसराइड्स। क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड। ग्लाइसराइड्स। हो सके आपको इसका नीट पे एग्जाम पे स्ट्रक्चर पूछ ले और पूछे इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो बेसिकली इट इज सिंपल लिपिड एंड इट्स कॉमन नेम इज व्हाट वी कैन से, दैट इज ट्राइग्लाइसराइड। एक्चुअल में इसका नाम क्या है, ट्राइग्लाइसराइड्स। यस और नो? बोलो यार। हाँ सर समझा। इसको रब करूं क्या? नहीं सर लिखने दो ना। जैसे अगर बॉन्ड्स की बात करूं तो डिपेंड करता है कितना इसके पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है। तो कोई लिपिड्स होगा, कोई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, तो उनके पास किसी के पास एक डबल बॉन्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऑलिक एसिड, वी हैव आल्सो लिनोलिक एसिड जिसके पास 2 डबल बॉन्ड होगा। जैसे कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, एरिकिडोनिक एसिड, इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं, फॉर्म फ्रॉम 20 कार्बन विथ 4 डबल बॉन्ड। तो हम लोग लिख लेते फिर आप समझाओ ना वो सर। अच्छा, आप लिखो। हाँ सर लिख लिया। सबने लिख लिया क्या? सबने लिख लिया? हेलो, तो हो गया। सबका हो गया? बोलो यार। Oils having melting point, low melting point, for example that is gingerly oil. It remains liquid in winter. ऑयली कह सकते हैं या लिक्विड कह सकते हैं।
तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच कितना इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। लिपिड्स में हैव आल्सो फास्फोरस, दे मे बी आल्सो फॉस्फोराइलेटेड। तो इस तरीके के रिएक्शन जहाँ पर फास्फोरस का ऐड वगैरह करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। जैसे खास तौर से ये सेल मेम्ब्रेन पे होता है। कहाँ पे होता है? इन द फॉर्म ऑफ लेसिथिन। उसका नाम क्या है? लेसिथिन। लिपिड्स में हैव phosphorus and phosphorylated organic compound. Phosphori phosphorylated organic compound. These are known as phospholipids. क्या बोलते हैं हम लोग? हेलो हेलो। Phospholipid. Phospholipids are also present in the cell membrane. Since they are the part of lipids, so we can't say that they are only in the form of lipids. So lipids may be different form. They are in the form of phospholipid, they are in the form of fatty acid, or whatever we can say. Clear है इतना क्या? Found in cell membrane. एग्जाम्पल क्या है? लेसिथिन। क्लियर है इतना क्या? थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सर ये सब सिंपल लिपिड्स में ही आएगा ना? कौन सा? जो Phospholipid सिंपल लिपिड्स की हम लोग बात कर ले वो सिंपल लिपिड्स में आ गया। अब हम लोग सिंपली लिपिड्स के एक कॉमन चीज बात करते हैं कि लिपिड्स में हैव आल्सो फास्फोरस और दे कैन बी आल्सो बी फॉस्फोराइलेटेड, मतलब फॉस्फेट ग्रुप का उसमें एडिशन होगा विथ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस तरीके का कंपाउंड क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स हैविंग फॉस्फोरस ग्रुप, फॉस्फोरस एंड फॉस्फेट ग्रुप, दे आर नोन एज फॉस्फोलिपिड्स। अब इट मे बी व्हाट वी कैन से, इट मे बी सिंपल और इट मे बी व्हाट वी कैन से कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा उसमें, कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे। कोई डाउट है क्या इसमें? समझा सर। नहीं समझ में आया? नहीं सर समझा। और फिर मैं फिर पूछूंगा, याद रखना। हाँ सर याद रखूंगा। और खास तौर से आपको जिंजली ऑयल याद रखना है। आप सवाल ये पूछेगा कि नेम द लिपिड्स विच रिमेन ऑयल इन द विंटर। रब करूं इसे क्या? हाँ सर कर दो। सर लेसिथिन का कोई एक फॉर्मूला नहीं दिया मिनट ना? सर। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? सर लेसिथिन का कोई फॉर्मूला नहीं है ना? शून्य फॉर्मूला होगा मतलब सर होगा, मतलब हम लोग के लिए। ईच तुम्हारे लिए फॉर्मूला नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं इंसुलिन, देखो बेसिकली इन लिविंग वर्ल्ड कांट एग्जिस्ट विदाउट केमिकल, मींस केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री हैव देयर ओन फॉर्मूला। पता है कि नहीं यार? अरे कोई भी कंपोनेंट होगा, चाहे आप वो एलिमेंट से लेकर कंपाउंड की बात करो, चाहे मॉलिक्यूल कैसा भी हो, होमो एटॉमिक हो, डायटोमिक, कुछ भी हो, बेसिकली दे आर केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री जहां पर होगा वहां पे उसका फॉर्मूला होगा। बोलो यार। यस सर समझा। हाँ हो गया सर।
हाँ, तो हो हम लोग गया बात सर। करते हैं सिंपल लिपिड्स। Simple lipids contain two types of fatty acid. Means on the basis of their number of bond, types of bond, चाहे सिंगल होगा या डबल बॉन्ड होगा। बोलो यार। हाँ सर। एक तरफ हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं सैचुरेटेड के बारे में। तो बोलेंगे सैचुरेटेड। अच्छा, आपको पता है ना सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सिंगल बॉन्ड विद बिटवीन कार्बन एंड सिंगल कार्बन। बॉन्ड। यस आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोरिंग तो फील नहीं कर रहे हो आप लोग ना? नहीं सर। क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जैसे फिजिक्स के लिए बेसिक मैथ्स वगैरह जरूरी पड़ता है, वैसे ही आपको जेनेटिक्स को समझने के लिए, बायोलॉजी को समझने के लिए बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको बायोमोलिक्यूल समझ में नहीं आएगा तो फिर आप किसी भी चीज को समझ नहीं सकते हो। सिंस जो भी आप लोग मेडिकल फील्ड में देखते हो, बेसिकली दे आर द यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड दे आर बेसिकली यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसलिए आप जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, जो भी बच्चे जाते हैं, उसका एक सब्जेक्ट होता है बायोकेमिस्ट्री भी होता है। समझे कि नहीं यार? जिसमें उसमें लैब में बहुत सारा उसको रिएक्शन करवाया जाता है। यस और नो? इट हैज only single bond between carbon and carbon. बोलो यार। हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ सैचुरेटेड का मतलब ही होता है दे हैव ओनली सिंगल बॉन्ड which are present between carbon and carbon, also known as non-essential fatty acid। अच्छा, नॉन एसेंशियल आपको बहुत जगह मिलेगा। जब आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़वाया जाएगा ना, वहां पर भी आपको नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स मिलेंगे और एसेंशियल एलिमेंट्स मिलेंगे। इससे क्या मतलब है? बोलो यार। साथ में बोला करो आप लोग यार, कितने बार मैं आपसे कहूं? सर क्या पूछा? हाँ सर। आई एम आस्किंग यू दैट व्हाट इज नॉन एसेंशियल। सर जो बॉडी में नहीं बन सर सकता हमें बाहर विचार। से लेना पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको मैं एक नोबेल प्राइज दिला दूं एक तुरंत सर जो ऑनलाइन। बॉडी में जनरेट नहीं होता है। नहीं होता है? होता है। आप दोनों बोलो, एक ही बोल रहे हो? सर एक ही बोल रही हूँ। कौन सा होता है नहीं होता है? होता है। हाँ, मैंने बोला कि अब हम लोग आगे प्लांट थ्योरी जब पढ़ेंगे उसमें भी, क्योंकि प्लांट्स नीड मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या है? एलिमेंट से कहीं ना कहीं से आएगा वो। बोलो यार। तो दे ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट दे आर टू टाइप्स। एक तो वो हो सकते हैं, एक तो वो कंपाउंड्स, एक तो वो उनके सब्सटेंस जो उसके बॉडी में खुद बनता है। जब हाँ उसके बॉडी में वो खुद ब खुद जनरेट होगा, खुद ब खुद बनेगा, खुद ब खुद सिंथेसिस होगा, उसको हमें बाहर से लेने की क्या जरूरत है? इसलिए जब बॉडी में बनता ही है तो उसको हम इसलिए बोल दिया नॉन एसेंशियल। तो हम एसेंशियलिटी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड। जिसको हम लोग बाहर से लेने की जरूरत, उसके बगैर लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगा, दे आर नॉन एज एसेंशियल। बोलो यार। हाँ सर। Essential are those, without those essential things life is impossible। without inhale, without exhaling you can't live। These are the essential activities of the living beings। So here we have also fatty acid on the basis of their requirement. There are two types, there are some are essential and some are non essential। Since वो those fatty acid which are formed, which are synthesized in our body, they are known as non essential and they are not required from outside। It is not essential to take those from with food from outside। Yes or no?
हेलो, हाँ सर। यस सर। हाँ, और जो जिसको हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़े उसको क्या बोलेंगे? एसेंशियल। essential, and we have to take it from outside with the Outside. with food, ठीक है ना? with the help of food के साथ, कि डायरेक्ट आप लोग उसको ले नहीं सकते, तो we can take it from with the help of food, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। lipids with, तो मैं ये पॉइंट लिख नहीं रहा हूँ, they are also known as non essential fatty acid, it means they are not required to take from outside, ठीक है ना? ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल है या मुझे लिखना पड़ेगा? अंडरस्टैंडेबल है सर। हाँ, तो लिपिड्स विथ more amount of fat saturated fatty acid, are mostly present in solid form, for example butter and ghee. बटर एंड घी, क्लियर है क्या? हेलो, हाँ सर। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लो आप, दे आर मेटाबॉलिकली वेरी लेस एक्टिव, मतलब मेटाबॉलिज्म में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मेटाबॉलिकली वेरी लेस एक्टिव, और वी कैन से लेस रिएक्टिव। बोलो यार, they can cause obesity, so mostly they do not participate in metabolism, so have tendency to store in animal body, that's why it causes obesity, and some amount of its saturated fatty can also convert into cholesterol, जिसकी वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है। क्लियर है क्या? यस रब करूं, इसे रब करूं? हाँ सर लिखा। सबका हो गया? सबका? फरहान हो गया सर। हाँ, नेक्स्ट वी हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें क्या क्या होगा बताना थोड़ा सा। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। बेसिकली इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखना है, डबल बॉन्ड, वी कैन से डीबी, डबल बॉन्ड, ठीक है ना? सिंगल बॉन्ड एसबी प्रेजेंट, इसमें सिंगल बॉन्ड साथ में हो भी सकता है, इसकी जरूरी नहीं कि इससे सारे डबल बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट विथ सिंगल बॉन्ड। अब चाहे सिंगल बॉन्ड हो या ना हो, डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। बोलो यार, हेलो, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, बोलो। ऑल्सो नोन एज essential fatty acid, also known as essential। अच्छा, आप लोगों का कल से रेगुलर बोर्ड के लेक्चर्स होंगे, ठीक है? हेलो, सर हर दिन रहेगा सर क्या? कितने बजे? अच्छा टाइमिंग आप लोगों को बताओ कब से लेना है, मॉर्निंग जितना आप ले सकते हो। सर मॉर्निंग ही ले लूंगा सर। सर 9 o'clock। 8 नहीं चलेगा क्या? 8 चलेगा सर, 8 चलेगा। तुम्हारा चलेगा, और बच्चों का सब बोलो। जिस दिन सर आप लोगों का समझ कोई, का भी ओके है सर। जिस दिन आप लोगों का, बेटर है सर। जिस दिन आप लोगों का कोई क्लास नहीं होगा ना, जैसे कोई क्लास होगा तो उस दिन आपको, उस दिन क्लास नहीं लगी, जैसे कोई केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा क्लास लग गया, जो भी आप लोगों को होता है, तो यू विल गेट इन्फॉर्म्ड
अगर नहीं होगा तो उस दिन आपका बोर्ड का लेक्चर होगा, ठीक है ना? सर हर दिन चलेगा होगा ना? सर। हाँ डेली। हाँ सर। सर तो कल तैयार 8 रखना बजे है उसको। क्या सर? सर 9 बजे है ना सर? 8:30 रख लो, ठीक है? 8:30। सर 9 बजे बहुत लेट हो जाता है सर। 8:30 ठीक है। चलेगा सर अभी। हाँ सर। तो आप लोग मॉर्निंग पे तो उठते ही होगे। हाँ मॉर्निंग पे उठ के पढ़ाई करो, मॉर्निंग की पढ़ाई कुछ ज्यादा इफेक्टिव होती है। सो व्हाट वी आर डूइंग, ऑल्सो नॉन एज एसेंशियल फैटी एसिड, दे कांट बी सिंथेसाइज। इसका मतलब क्या है, एसेंशियल का मतलब क्या है? दे कांट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, सो वी हैव टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। यस सेम सर। कहानी है अमीनो एसिड्स के बारे में। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड, दे हैव 20 टाइप्स, वो एसेंशियल होते हैं, जो कि अपने बॉडी में बनती नहीं है, वो बाहर से लेना पड़ता है। We have some amount of amino acid which have to take it taken from outside, since they are not formed in our body. जो बनता है वो essential नॉन एसेंशियल में आ जाएगा। बोलो यार। एंड लिपिड्स विथ मोर अमाउंट, जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स विथ मोर अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड fatty acid are mostly in liquid form, mostly present in liquid form. समझ जाओगे क्या? बोलो यार। एट नॉर्मल टेम्परेचर, हेलो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव कोकोनट ऑयल, we have mustard oil, all these are unsaturated fatty acid. क्लियर है क्या सबको? अरे यार, सबने लिख लिया क्या? नहीं सर, एक सेकंड। लिख लिया क्या? हाँ सर। सबका हो गया? हेलो, सबका हो गया क्या? बोलो यार। हो गया सर। हाँ सर। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा इसको अगर देखा जाए, मोस्टली प्लांट कंटेंट, जो प्लांट्स में जो भी फैट्स वगैरह होते हैं, मोस्टली प्लांट फैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर कंपेयर करो एनिमल्स और प्लांट्स में, तो प्लांट्स में क्या होता है, मेनली क्या होता है, दे हैव हाई अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मींस दे हैव डबल बॉन्ड वाला बिटवीन कार्बन कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, यस और नो? यस सर। और एनिमल्स में क्या होगा, दे आर मोस्टली फैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, इट मींस in between carbon and carbon there is single bond. क्लियर है क्या? बट unsaturated fatty acid may have single bonded carbon. बोलो यार। हाँ they can have both single and double, but saturated have only one kind of bond, that is single bond. क्लियर है इतना क्या? यस सर। इसको रब करूं? हाँ
ऑन द बेसिस ऑफ, इसी में अनसैचुरेटेड में एक तरफ आपको एग्जांपल लेना है, एक तरफ रखना है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। नंबर ऑफ डीबी मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। क्लियर है क्या? जैसे बात करूं ओलेइक एसिड, ओलेइक एसिड ये क्या है? फैटी एसिड है। इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना होता है? एक होता है। एक होता है अपने पास लिनोलिक एसिड, इसके पास 2 डबल बॉन्ड होंगे। और एक होता है लिनोलेनिक एसिड, इनके पास क्या होगा? 3 डबल बॉन्ड होंगे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था एरिकीडोनाइक एसिड, इसमें कितने बॉन्ड होंगे? 4 बॉन्ड होंगे। क्लियर है क्या? जो आपके पास ये सिंगल वाला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज म्यूफा। क्या बोलेंगे? म्यूफा। एंड म्यूफा स्टैंड्स फॉर मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो नॉट सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड। बोलो यार, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर है इतना क्या? हेलो हेलो, बोलो यार। सर हाँ ये सर। लास्ट वाला नहीं समझ रहा सर, क्या लिखा है आपने? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसका नाम है। ऐसे ये पूरा ही चीज आपने ऐसे डबल बॉन्ड करके जो किया ना, वो सब नहीं समझा। मतलब कि मैंने क्या बोला कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे ना, इसमें कितने बॉन्ड होंगे? मतलब क्या टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होगा? डबल होगा। डबल तो होगा ही होगा, साथ में सिंगल भी होगा या हो सकता है। ठीक है ना? हाँ सर। तो जो हम बात करें ना, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो सकता है? बोलो ना यार। हाँ हाँ सर। जैसे मान लो कार्बन कार्बन है, इसके पास एक ही डबल बॉन्ड है। अब सारा का सारा सिंगल, सारा का सारा सिंगल है। क्लियर गया है? अच्छा वैसे ठीक है इट सर। में हैव आल्सो डबल बॉन्ड। तो उस सर तो उनमें ये बेसिस। हाँ बोलो याद बोलो के बोलो। रखना है ना हमें, कौन से एसिड में कितना डबल बॉन्ड है। हाँ बस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं लिखा है ना, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इधर हाँ फैटी एसिड। तो ओलेइक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, इसका नाम होता है मोनो अनसैचुरेटेड, दैट्स व्हाई इट हैज नेम्ड मोनो। एंड अनसैचुरेटेड मींस डबल बॉन्ड, एंड फैटी एसिड मींस फैटी एसिड। क्लियर है क्या? एंड प्यूरिफायर मींस क्या? पॉली अनसैचुरेटेड। बोलो ना यार। फैटी एसिड। आपको पूरा फाइलम का नाम पता है क्या आप लोगों को? जैसे आपके पास इस तरह का वैक्स वगैरह ये सब आपके पास लिपिड्स में आता है। वैक्स हो गया, बीज वैक्स हो गया। जैसे सेरोमेन आपने हम लोगों ने पढ़ा था ना, कहां पर? सेरोमेन, ईयर्स में। ईयर वैक्स सेरोमेन पढ़ा था क्या? अरे जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में प्रेजेंट था। वो बोर्ड्स के लेक्चर में था क्या? जो हम लोगों ने पढ़ा था ना बोर्ड लेक्चर में, ईयर के बारे में। सर तो ये नहीं पता हाँ मुझे। सर। क्यों, तुम क्लास में नहीं थे क्या? सर मैं बोर्ड वाला नहीं हूँ। अच्छा तुम सुजाल हो क्या? हाँ सर। अच्छा। हाँ तो जो आपने, अच्छा आपके पास वो आप लोग इसमें नहीं हुआ क्या, वो नीट वाले में? नहीं नहीं सर, अभी प्लान चालू करेंगे हम। अच्छा प्लान में शुरू होगा तो कोई नहीं। सेरोमेन इसका नाम कॉमन नेम होता है ईयर वैक्स, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में होता है, जो कि ईयर के अंदर पाया जाता है। ठीक है? तो वो भी एक तरह का लिपिड्स है अपने पास। ठीक है? हाँ सर। वी हैव ऑल्सो लेनोलिन। एक होता है क्या? लेनोलिन। ये इसमें से नहीं है, ये अपना अनसेचुरेटेड से अलग है। ये मतलब लिपिड्स के अंदर आता है ये एक्चुअली बेसिकली आप लोगों ने नाम सुना होगा सीबम। सीबम नाम सुना है क्या? और इस लेनोनिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे लिखा रहा हूं, कोलेस्टेरॉल ईस्टर। कोलेस्टेरॉल ईस्टर। सर सीबम तो स्किन से ही सेक्रेट होता है ना? कहां से? ऑयली स्किन।
हाँ वहां से होता है और बहुत जगह पाया जाता है। तो सर ये आपने जो भी लिखा है ईयर वैक्स, सिरोनम और ये मतलब ये लोग अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है नहीं क्या? नहीं नहीं, मैंने क्या बोला है, इट डू नॉट कम्स अंडर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बेसिकली दिस कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के ओके अंदर का ये पॉइंट्स है, ठीक है ना। ओके सर। दीज आर कम्स अंडर द सिंपल लिपिड्स। जहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक है ना सिंपल लिपिड, जो आप लोग पढ़ रहे हैं सबके सब सिंपल लिपिड्स के अंदर आ रहा है। और एक हाँ होता है कंपाउंड लिपिड, जैसे फॉस्फोलिपिड हो गया, फॉस्फेटाइड हो गया, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट फॉस्फोलिपिन्स, ठीक है ना। जैसे अपने होता है स्टेरॉइड्स, जो कि कुछ हार्मोन होते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन, ठीक है ना। तो मैं क्या बात कर रहा था, लेनोनिन। एक इसमें ये आपके पास सीबम कहीं और भी पाया जाता है, जैसे लेनोलिन हो गया, आप तो बोला कि स्किन में पाया जाता है, ठीक है, वहां पे पाया जाता है। इट ऑल्सो ऑकर इन ब्लड। कहां पर प्रेजेंट होता है, ऑकर्स इन ब्लड। और दूसरा कहां होता है, गोनेडियल डक्ट्स में पाया जाता है ये, गोनेडियल डक्ट्स, बोलो यार। एंड इट एक्ट्स एज गोनेडियल, जहां पर गोनेडियल डक्ट्स के पास होगा, इट एक्ट एज लुब्रिकेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग एजेंट, ठीक है ना यार, क्लियर है सबको। हेलो, यस सर क्लियर है। हाँ आगे बढ़ो। हाँ सर। सर लिखने वी दो एक कैन, मिनट। तो वो गोनेडियल डक्ट कहाँ पे मिलता है? गोनेट्स पढ़ा आप लोगों ने, नहीं सर। आप नीट के मतलब फर्स्ट ईयर में हो क्या, हाँ मतलब 11th में। 11th में हो ना। अच्छा, आपको 12th में मिल जाएगा ये, ठीक है, गोनेडियल डक्ट्स। आप जब आप ठीक है ह्यूमन सर। रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ोगे, वहां पे आपको मिल जाएगा गोनेट। बेसिकली गोनेट्स पता है ना, गोनेट्स नहीं पता। नहीं सर। बेसिकली गोनेट्स आर द गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जहां से गैमेट्स बनते हैं। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं या किसी एनिमल्स की बात करूं, जो टेस्टिस होता है, तो ये दीज आर द मेल गोनेट्स एंड द ओवरीज आर द फीमेल गोनेट्स। जो इनके ठीक है। डक्ट्स होंगे ना, कहीं ना कहीं इनके पाथ होगा जहां से गैमेट्स का रिलीज होगा, that path is known as gonadial duct. For example, in human, male gonads are testis, तो उनके पास वहां से जो उसका पाथ है, जो उसका डक्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट बोलते हैं या वेस्ट डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है क्या। हाँ सर क्लियर है। उसी तरीके से फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है, और ओवरी के लिए क्या होता है, ओविडक्ट होता है, थ्रू विच इट इज द पाथ प्रोवाइडेड फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ ओवम। क्लियर है। और इसी ओविडक्ट में स्पर्म एंड ओवम का मीटिंग होता है, फ्रॉम वेयर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट्स। ठीक है, इतना फिलहाल के लिए इतना काफी है। जब आपका वक्त आएगा, आपका सिलेबस में आएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट वी हैव कंजुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स। इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं, बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू में आपको बता दूं। कंपाउंड लिपिड्स, जैसे इसका, इसमें आपको आएगा फॉस्फोलिपिड्स आएगा, इसमें क्या आएगा, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ग्लाइसरेल होगा, पहले 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, ऐसे लिख लो क्या, फैटी एसिड को, प्लस ग्लाइसरॉल प्लस H3PO4, जहां से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, और क्या होगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा। ये मिलाकर क्या बनाएगा अपने पास, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड लिपिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो यार। कंपाउंड लिपिड।
ये जो मैं आपको कहीं जो भी टर्म लिखा रहा हूँ, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, नाइट्रोजनस कंपाउंड, कंजुगेट, कंपाउंड लिपिड्स, आपको पूरे बायोलॉजी में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो बेसिकली बेहतर है बार बार पढ़ने से आपको एक ही जगह पढ़ाया जाए। दैट्स वाई मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ कौन से यूनिट पे है ये, जो सभी यूनिट पे हो, तीसरे यूनिट पे है, सेल बायोलॉजी के अंदर आता है, ताकि आपको पूरा बायोलॉजी का ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है ना, बार बार आपको पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ठीक है अच्छा, सर। हम लोगों ने पढ़ा था इन बोर्ड लेक्चर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन, तो वहां पर भी ये फॉस्फोलिपिड काम आता है। माइलिन शीथ का क्या होता है, और फॉस्फोलिपिड्स का एक टाइप होता है, इसको बोलते हैं स्फिंगोलिपिड्स, विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, जो कि माइलिन शीथ के अंदर प्रेजेंट होता है। माइलिन शीथ कहाँ हम लोग पढ़े थे, नर्व सेल का कवरिंग में, नर्व सेल का मेम्ब्रेन में, बोलो ना यार। एक्सॉन पे सर। हाँ हाँ, जो अपने पास न्यूरॉन था उसके जो एक्सोन था उसके मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन का तो बोलते हैं ना, क्या वो उसके आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। हाँ यस सर। हाँ, इसका दूसरा है, एक तो क्या फॉस्फोलिपिड्स, आपने कभी नाम सुना होगा ग्लाइकोलिपिड्स। यस सर। हाँ, इट ऑल्सो कम्स अंडर कंजुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेरेब्रम के, मतलब कि जो ब्रेन का व्हाइट मैटर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होगा, फैटी एसिड होगा, स्फिंगो, मतलब कि सबके काम की चीज नहीं है। ठीक है ना, फिलहाल आपको याद रखना ग्लाइकोलिपिड्स कम अंडर कंजुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स। क्लियर है क्या? कुछ अपने पास होते हैं ड्राइव्ड लिपिड्स, जो अलग अलग कंपाउंड से ड्राइव करके बनाते हैं। कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? इसमें से एक आपका एग्जांपल है स्टेरॉइड्स। तो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन। कुछ हार्मोन कैसे होते हैं, प्रोटीन का बना होता है, और कुछ अपना होता है स्टेरॉइडल। बोलो यार। तो फिलहाल अपने को मतलब है स्टेरॉइडल हार्मोन से। बोलो यार। जैसे आप लोगों ने एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का नाम सुना होगा, तो ये सब के सब कहीं ना कहीं किसी 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 चीज से बना होता है। ठीक है ना, वी हैव एस्टेरॉइड्स, जो कि एक कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। एंड कोलेस्ट्रॉल इज फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट। बोलो यार। डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? फैटी एसिड। फैटी एसिड है, या इसको लिपिड्स का पार्ट बोल सकते हैं हम लोग। हाँ। अच्छा, जो हम लोग बार बार हम लोग नाम सुने कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल को आपको कहा जाता है इट इज द मोस्ट डिकोरेटेड मैक्रोमोलिक्यूल इन बायोलॉजी। बोलो यार। कोलेस्ट्रॉल क्या बोलते हैं हम लोग? मोस्ट डिकोरेटेड, मतलब इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है जिससे आपको कुछ, मतलब इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है मोस्ट डिकोरेटेड। मोस्ट डिकोरेटेड माइक्रोमोल, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर, मोस्ट डिकोरेटेड माइक्रोमोलिक्यूल इन बायोलॉजी। नेक्स्ट अपने पास है, इसी के अंदर आता है बाइल एसिड। क्या आता है? एक क्या आता है? बाइल एसिड, जो इट कंटेन्स, the bile juice contains different types of steroid acids like cholic acid and lithocolic acid. These they help in emulsification of fats. क्या आपने नाम सुना है emulsification? तो बाइल एसिड हाँ कहाँ सर। पर, बाइल एसिड कहाँ पर प्रेजेंट होगा? बाइल जूस के अंदर। और बाइल जूस का काम क्या होता है? बेसिकली वो बाइल जूस के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड एसिड होता है, वो जैसे कॉलिक एसिड हो गया, लिथोकॉलिक एसिड हो गया, ये सब के सब इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या बोलेंगे? इमल्सिफिकेशन, इसका मतलब क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ब्रेकिंग लार्ज डाउन। ग्लोब्यूल्स। हाँ, छोटे छोटे फैट्स ग्लोबुल में इजीली उसको यूजेबल फॉर्म में। ठीक है ना, तो फिलहाल ये हम लोग का क्या हो गया, लिपिड्स का डिफरेंट टाइप्स हो गए। ठीक है, हाँ बोलो सर। यार। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अच्छा हम लोग को टाइम हो गया क्या? चलो हम हाँ लोग नेक्स्ट सर। शुरू करते हैं।
आप लोगों के पास टाइम एक्स्ट्रा है क्या? सर नहीं 45 से बाहर केमिस्ट्री है जाना। सर। अच्छा 45 से केमिस्ट्री है। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक लिख लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला टॉपिक है एमिनो एसिड, ठीक है ना? मतलब फिलहाल आपको थोड़ा ओवरव्यू पढ़ना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एमिनो एसिड पढ़ना है, फिर न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। क्लियर है क्या? हाँ सर। सर कल मॉर्फोलॉजी है ना? हाँ, तो क्या कल नया चैप्टर शुरू करना है क्या आप लोगों को? नहीं सर। नहीं बोल तो मैं एक साथ 5-6 चैप्टर शुरू कर लेता हूँ। इधर इधर प्लांट फिजियोलॉजी शुरू कर लेता हूँ, इधर चलेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म चलेगा, इधर एनिमल टिश्यू भी शुरू कर देंगे, और क्या बोलते हैं इधर ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू कर देंगे। चलेगा सब क्या? बोलो। नहीं सर। मैं अंदर इतने पोटेंशियल है, मैं दिन रात पढ़ा सकता हूँ, आप लोग फिर इतना लोड नहीं ले पाओगे। तो कल का टाइमिंग क्या क्या रहा? 8:30। कोई दिक्कत तो नहीं होगा इतना में ना? नहीं सर। सर किसी थोड़ा को? जल्दी ले लो ना सर, प्लीज सर। अरे तो सिर्फ आप अपनी देख रहे हो ना, कौन आर्यन बोल रहा है क्या? सर 8:30 और 8 में डिफरेंस क्या रहेगा सर, आप बोलो ना सर। फर्क रहेगा, तुमको फर्क नहीं पड़ता, और लोगों को फर्क पड़ता है ना। सर है सर, फर्क है सर। कोई तो 9 बजे कह रहा था, मैं चलो ना ना 8, मैंने ना 8 रखा ना 9 रखा, इनके बीच में मैं कर दिया। मैं तो सर एक डाउट था 6। सर। हाँ बोलो बेटा। सर बाइल का आपने लिखा बाइल एसिड्स, बट सर जब हमने 10th में पढ़ा था डाइजेस्टिव, तो पढ़ा था कि HCl फूड को एसिडिक कर देता है, बाइल अल्कलाइन करता है, जिसकी वजह से पैनक्रियास जूसेस एक्ट कर पाते हैं। तो सर एसिड है तो अल्कलाइन कैसे करता है वो फूड को? बेस होना चाहिए ना। अच्छा, वेरी गुड, अब अच्छा सवाल है। आपने आपने कंजुगेट बेस नाम सुना है क्या? हाँ ना सर, अभी तो पढ़ रहा हूँ। नहीं, कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड। हाँ सर। अच्छा, उसका नाम सुना है। आपको तो फिर ये भी पता होगा, चलो इसको मैं थोड़ा क्लियर इसको रब कर दो क्या? हाँ सर लिखा। हाँ, जो अपने पास क्या होता है, एसिड होता है। एसिड से जब ये टूटेगा H+, जैसे मान लो कोई H+ और कोई उसका दूसरा पार्ट टूटेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस बोलते हैं। हाँ सर, H+ का डिफरेंस होगा तो कंजुगेट बेस। तो क्या बेसिकली ये बेस है क्या? बोलो। सर रिवर्सिबल रिएक्शन में वो H+ को एक्सेप्ट करेगा तो हम लोग उसको बेस कंसिडर करेंगे ना। हाँ, तो जब करेगा तब कर बोलेंगे ना। उसी तरीके से जो बेस होता है वो भी कहलाएगा, इसका जो एक निकलेगा OH-, जो दूसरा वाला निकलेगा क्या बोलेंगे उसको? कंजुगेट एसिड बोलेंगे। बेसिकली तो वो है बेस का पार्ट ना। तो जरूरी नहीं कि फैटी एसिड नाम पड़ा है ना, आप इसको एसिड में क्यों गिन रहे हो? these are the lipids in the universe. All the compounds are not acid, all the compounds are not base. There are some different compounds with either base nor बाइल acid nor एसिड लिखा है ना। नहीं। देखो बेटा, ऐसा है कि जो बाइल एसिड है ना, मतलब क्या मैं पूरा चलो ठीक है, आपको लिख लो, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा सर सबको। बढ़िया, नोट्स तो आप नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं, मैं पॉइंट क्लियर कर लेता हूँ। जहाँ पे आप लोगों ने लिखा था ना बाइल जूस, मैंने आपको थोड़ा पॉइंट आपको कम कर दिया ताकि आपके लिए नोट्स कम हो जाए, मतलब तो ठीक रहे। बेसिकली बाइल एसिड प्रेजेंट इन बाइल जूस, ठीक है ना यार? तो मैं अपना फंक्शन क्या था, इसके अंदर बहुत सारे एसिड पाया था, जरूरी नहीं कि वो अपने एसिड की तरह बिहेव करे। बोलो यार। हाँ सर। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड, कुछ लुइस का है, कुछ ब्रोंज का है, हाँ तो हाँ अलग हाँ। अलग कंसेप्ट के साथ वो अलग एसिड और बेस हो सकता है। लेकिन जो वहां पर आपको जो HCl में करता है, वहां पर बेसिक मीडियम ऑलरेडी जो जूस बाइल जूस बनता है, तो मैंने सिर्फ बाइल जूस का एक पार्ट लिया है, मैंने बाइल जूस का एक पार्ट लिया है, उसके अंदर आता है बाइल एसिड। मैंने पूरा हाँ बाइल जूस की बात नहीं किया है। इसके अंदर कुछ इसके अंदर कुछ और भी कंपोनेंट होगा ना, तो मिला के फाइनली इसको बेसिक करता होगा। तो तो मैंने सर एक क्या बाइल बाइल क्या जूस। बफर है क्या सर? हाँ, बाइल बफर सॉल्यूशन है ऐसा तो मैंने नहीं बोला। सर, कॉज आप बोल रहे हो कि उसका कुछ कंपोनेंट एसिड है और बेस भी होगा क्योंकि वो अल्कलाइन कर रहा है, तो ऐसे तो बफर सॉल्यूशंस बनते हैं ना।
जब अच्छा आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया क्या? नहीं सर, वो बोर्ड लेक्चर्स में जिया सर ने पढ़ाया था, कुछ स्कूल के टेस्ट में आ रहा था, तो थोड़ा नॉलेज है सर। चलो ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में, आप नेक्स्ट क्लास आई थिंक अपना परसों होगा, तो आपको मैं ये पूरा डिटेल से क्लियर कराऊंगा, ठीक है? ओके सर, चलेगा सर। या फिर आप ग्रुप में हो क्या? हूँ ना सर। सुजैल नाम है ना? सर समर्थ। अरे तुम लोग की आवाज से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। समर्थ नाम है सर। अच्छा समर्थ, चलो कोई नहीं, आपको ग्रुप में आपको मतलब कि इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है ना? कि एक्चुअल में बाइल जूस और एसिड क्या करता है स्टमक में, और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बेसिकली यहाँ पे जो बाइल एसिड होता है ना, ये काम करता है अपने पास क्या, कि जो फैट्स होते हैं इसको तोड़ते हैं, हाँ ठीक है ना? आपको डाउट है इसमें बाइल जूस और एसिड कैसे काम करता है? आपको फिर थोड़ा मुझे थोड़ा डाइजेशन में थोड़ा कुछ जाना पड़ेगा, फिर हमको आपको चाहे हो सके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपको किसी नेक्स्ट क्लास में। क्या बोल नेक्स्ट रहे क्लास हो? में बता दीजिए। चलो ठीक है, ओके सर। ठीक है, थैंक यू। और डीपीपी सॉल्व करते रहना, ठीक है? हाँ सर, और कल का हाँ सर 8:30 AM, ओके? बाय सर, थैंक थैंक यू सर। यू, बाय।